आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। वेलकम टू वर्थवाइल स्टडीज़। तो आज है 13 जनवरी 2025। तो लेट्स गेट स्टार्ट विद आवर करंट अफेयर्स। आज 13 जनवरी लोहड़ी फेस्टिवल है। सबसे पहले तो हैप्पी लोहड़ी। तो ये सिग्निफाई करता है कि विंटर जो है वो ख़त्म हो चुका है और स्प्रिंग का स्टार्ट हो चुका है। ये मकर संक्रांति से एक रात पहले मनाया जाता है। और जो शुगर केन गन्ने की जो कटाई होती है, गन्ने का हार्वेस्ट, तो वो भी सेलिब्रेट करा जाता है लोहड़ी फेस्टिवल को। अगली न्यूज़ स्पोर्ट्स से है। एक यूएस बेस्ड स्पोर्ट्स मैगजीन है ट्रैक एंड फील्ड नाम से। तो इन्होंने अनाउंस किया है, इन्होंने नेम्ड किया है नीरज चोपड़ा को एज अ वर्ल्ड बेस्ट मेल जैवलिन थ्रोअर इन 2024। ट्रैक एंड फील्ड न्यूज़ नाम से मैगजीन है, तो उनके द्वारा ये अनाउंस किया गया है। आगे चलते हैं। बांग्लादेश के क्रिकेटर हैं तमीम इकबाल। इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है इंटरनेशनल क्रिकेट से। ये वनडे कैप्टन भी रह चुके हैं, फॉर्मर बांग्लादेश के, फॉर्मर वनडे कैप्टन। आगे चलते हैं। इंडियन रेलवेज ऑर्गेनाइजेस। तो प्रयागराज में इंडियन रेलवे कैंपेन ऑर्गेनाइज करा रहा है जिसका नाम है पेंट माई सिटी। जैसा कि हमको पता है प्रयागराज में क्या हो रहा है, महाकुंभ। तो सुंदर तो दिखना चाहिए ना इसको। तो इसलिए इंडियन रेलवे ने डिसाइड किया है कि वॉल्स पे होंगी पेंटिंग्स। कौन कौन से थीम की? रामायण, कृष्ण लीला, बुद्ध, शिव भक्ति, गंगा आरती और वुमेन एम्पावरमेंट वगैरह। तो ये इन थीम बेस्ड यहाँ पे पेंटिंग्स वगैरह होंगी, तो शहर को पूरा सजाया जाएगा। क्योंकि कितने लोग आएंगे, कितने बहुत लोग आएंगे। और ये हाईलाइट करेगा इंडियन आर्ट एंड हेरिटेज को। आगे चलते हैं। पीयूष गोयल, यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल जी ने अभी लॉन्च किया है भारत क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म एट भारत क्लाइमेट फोरम 2025। न्यू दिल्ली में भारत क्लाइमेट फोरम 2025 में ये अनवील किया गया है भारत क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म। क्लीन टेक क्या होता है? क्लीन टेक्नोलॉजी। क्लीन टेक्नोलॉजी मतलब विदाउट हार्मिंग द एनवायरमेंट की टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है, तो उसको अब ये प्लेटफॉर्म क्या करेगा? ये ना ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जो इस फील्ड से यूनिफाई इट विल यूनिफाई स्टेक होल्डर्स। ये जो इस फील्ड से रिलेटेड है ना, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो उन सबको ना एक प्लेस पे लाए, सबको मतलब एक जगह, तो यहाँ पे एक दूसरे से कांटेक्ट कर सकेंगे, ताकि मैं जो क्लीन एनर्जी है, लाइक सेक्टर्स लाइक सच एज सोलर, विंड, हाइड्रोजन, बैटरी स्टोरेज वगैरह, तो इनका जो डेवलपमेंट है या इनका जो इनमें जो काम करना है आगे, तो उसके लिए मैं सब एक साथ पॉलिसीज बना सकें। इंडस्ट्री या फाइनेंस या रिसर्च के जो अलग अलग लोग हैं उनको एक साथ लाने का ये प्लेटफॉर्म काम करेगा। आगे चलते हैं। BMCRI टू सेट अप साउथ इंडियाज फर्स्ट इन्फेक्शियस डिजीज रिसर्च लैब। अब ये है क्या? ये ना एक आई इन्फेक्शियस डिजीज रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी है, जो साउथ इंडिया की पहली लेबोरेटरी है। अब ये क्या है कि जैसे पब्लिक हेल्थ के लिए, जैसे कोविड आया था ना, कोविड आया था तो फिर उसकी एकदम रिसर्च शुरू हुई थी डिजीज की, उसके बारे में समझना, उसकी वैक्सीन बनाना, ये सब। तो वो कहाँ होती है? वो ऐसी लेबोरेटरीज में होती है जो डिजीज रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी है। तो साउथ इंडिया की ये पहली होगी और ये बन कहाँ रही है? बैंगलोर में बन रही है। बैंगलोर मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ये होस्ट करेगा। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR का ये फर्स्ट ऐसा लेबोरेटरी है साउथ इंडिया में। और ये जो ICMR है ना, इसका क्या है मिशन? ऐसी टोटल 7 लेबोरेटरीज पूरे इंडिया में बनेंगी, तो उसकी ये फर्स्ट लेबोरेटरी है साउथ इंडिया की, जो कि बैंगलोर में बन रही है। आगे चलते हैं। इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर पोर्टल्स लॉन्च्ड फॉर इंडियन जीनोम डाटा। अब ये इंडियन जीनोम डाटा क्या है? पहले ना ये था नहीं, बाय द वे ये नहीं लॉन्च हुआ, ये है अभी थोड़े टाइम से। पहले
पर ये भी नहीं था जीनोम डाटा। जैसे हमारे रिसर्चर्स जो साइंटिस्ट है ना, तो उन्हें रिसर्च अगर करनी होती थी तो वो क्या बोलते हैं बाहर से ये जीनोम डाटा, उन अपना नहीं था इंडिया का, बाहर का था, तो उसको लेके ये रिसर्च करते थे उस पे, क्योंकि उसमें वो डाटा और इन्फॉर्मेशन होती थी। पर अब ये इंडिया का खुद का है। और ये जो पोर्टल ये लॉन्च हुआ है, इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर पोर्टल्स, ये लॉन्च हुआ है ताकि ये जो इंडियन जीनोम डाटा है ना, ये एक्सेसिबल हो सके, इजीली एक्सेसिबल। इसमें 10,000 वोल्ट जीनोम सैंपल्स हैं जो एक्सेसिबल, इजीली एक्सेसिबल हो सके रिसर्चर्स अक्रॉस इंडिया एंड द ग्लोब। ये विद इन, नॉट ओनली इन विद इन इंडिया बट ग्लोबली अवेलेबल हो सके। तो ये वो है। अभी द इंडियन जीनोमिक डाटा सेट अनवील्ड, ये अनवील हुआ। और यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ऑल्सो लॉन्च्ड द फ्रेमवर्क फॉर एक्सचेंज ऑफ डाटा पोर्टल्स एंड इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर पोर्टल्स। ये SEED इस प्रोटोकॉल को बोला गया है। और ये पोर्टल्स हैं जो कि बताया गया है कि हाँ हमारे पास जीनोम डाटा है, और उसके इजीली एक्सेस के लिए ये प्रोटोकॉल लाया गया है। और ये जो द जिनोम इंडिया प्रोजेक्ट है ना, ये स्टार्ट किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इसका एम क्या है कि डाटाबेस ऑफ इंडियाज जेनेटिक डाइवर्सिटी की, जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है ना इंडिया के लोगों की, तो उसको स्टडी करना कि हमारे जीन्स में, इंडिया के लोगों के जीन्स में क्या क्या ऐसे बदलाव हुए हैं, या मतलब कौन कौन सी डिजीज जो है जीन से आती हैं इंडिया के लोगों में, तो ऐसे। और याद रखना, बायोटेक में इंडिया की जो रैंक है वो ग्लोबली क्या है, 12th रैंक है ग्लोबली। और थर्ड है एशिया में, थर्ड इन एशिया, कि बायोटेक में इंडिया कितनी प्रोग्रेस कर रहा है। तो उसके लिए ग्लोबली है 12th, और थर्ड रैंक है एशिया में। आगे चलते हैं। अब है इनरोड प्रोजेक्ट इन नॉर्थ ईस्ट टू बूस्ट नेचुरल रबर क्वालिटी। अब जो ये ये इनरोड प्रोजेक्ट है ना, ये खुद में ही दुनिया का पहला प्रोजेक्ट है ऐसा। इसमें क्या है कि जो ATM है ना, ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, इसमें 4 कंपनीज, ये सबसे पहले तो ये कौन सी एसोसिएशन है कि जो टायर बनाती है वो है। और इसमें ना ये 4 कंपनीज इंक्लूड है, अपोलो, सीट, JK एंड MRF। इन 4 कंपनी ने मिलके फंड किया है इन रोड प्रोजेक्ट को। और इसमें क्या सुनिश्चित होगा कि नेचुरल रबड़ की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो सके। और कितना फंड हुआ है ये, 100 करोड़ रुपीस। तो इन 4 कंपनीज ने, ये पहला है ऐसा कि टायर की मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन खुद फंड कर रही है प्रोजेक्ट को, ताकि नेचुरल रबड़ की क्वालिटी अच्छी हो सके, जिससे कि टायर भी अच्छे बने और फिर इनका नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे इनकी मार्केट ग्रो करे। आगे चलते हैं। वह थोड़ा प्राइस का देख लेते हैं। इन्फोसिस ने प्राइज जो है हैंड ओवर कर दिए हैं 6 रिसर्चर्स को। और इनका जो क्राइटेरिया था वो क्या था, जो अंडर 40 है, जिनकी एज 40 से कम है। तो अब ये क्या है, इन्फोसिस साइंस फाउंडेशन ने सेलिब्रेट किया है एक आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन रिसर्च एंड इनोवेशन। ये 6 रिसर्चर्स कौन है जिनकी रिसर्च बहुत अच्छी है, जिन्होंने इनोवेशन के लिए कुछ किया है। तो इन्फोसिस का प्राइस होता है 2024 का, ये बहुत बड़े लेवल का प्राइस है, ऐसा जाना माना नहीं है। क्योंकि इसका देख लो तुम, कैश प्राइस ही कितना है, $1 लाख। 1 लाख रुपीज नहीं, $1 लाख। तो ये छोटा मोटा प्राइस नहीं है। तो ये इनको मिला है 6 डिसिप्लिन इन 6 फैक्टर्स के ऊपर मिलता है। क्या क्या है, इकोनॉमिक्स में किसको मिला है, अरुण चंद्रशेखर जी को। इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस में श्याम गोलाकोटा। लाइफ साइंसेज में सिद्धेश कामत। ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज में महमूद कुरिया।
मैथमेटिकल साइंसेज में नीना गुप्ता, एक सेकेंड, ये नीना गुप्ता वो फिल्मों वाली हीरोइन नहीं है, दूसरी है। फिजिकल साइंसेज में वेदिका खेमानी, और ये दो फीमेल्स हैं, इनको याद रखना कि इनमें दो फीमेल हैं और चार मेल हैं, इनके नाम याद रख लेना। तो ये फैक्टर्स है जिनके ऊपर दिया जाता है, और 6 रिसर्चर्स को दिया गया है जिनकी एज अंडर 40 है। आगे चलते हैं। इंडिया joins UN panel to shape global big data standards for official statistics। अब ये है क्या, इंडिया ने ज्वाइन किया है, एक यूएन का पैनल है, यूनाइटेड नेशंस कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स, ये कमिटी है, पैनल, एक्सपर्ट्स ऑन बिग डेटा एंड डेटा साइंसेस, साइंस फॉर ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स, इसको बोलते हैं UNCEBD। ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स है ये अब क्या है, जैसे रिसर्च करते हैं ना, तो उसका डेटा जो है कलेक्ट करते हैं, तो उसको स्टडी करते हैं, या फिर उस डेटा को स्टडी करने के बाद उसको आगे पहुंचाना होता है, आगे शेयर करना होता है, तो वो सब इसके अंडर आता है। तो इंडिया भी इसको ज्वाइन कर चुका है। इसमें क्या है कि UNCBD एस्टेब्लिश हुआ था टू एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस ऑफ बिग डेटा, जो बिग बहुत बड़े बड़े बिग डेटाज होते हैं ना, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का अगर डेटा है कि अब तक क्या हुए हैं और आगे क्या करना है, तो उनके जो बिग बिग डेटा है तो उनको स्टडी करने के लिए, जिससे पॉलिसीज वगैरह, अब जो पॉलिसीज वगैरह है, एज आई नो बेटर देन यू, क्योंकि मैं खुद स्टैटिस्टिक्स पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। तो अब इसका यह है कि जो बिग बिग डेटा है ना, इसमें क्या होता है कि जब डेटा को स्टडी करते हैं, जो ये पॉलिसीज बनती है ना सब, तो ये डेटा को स्टडी करने के बाद ही बनती है। डेटा को स्टडी करते हैं पहले, फिर पॉलिसीज बनती हैं, फिर उन पे काम होता है, ऐसे ही स्कीम्स बनती है, फिर उन्हें लॉन्च किया जाता है, तो ऐसे ये सब होता है। तो याद रखना, इंडिया ने यूएस पैनल को ज्वाइन कर लिया है फॉर ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स। अब आगे है कि इंडिया टू होस्ट 28 CSPOC इन 2026। सबसे पहले ये है क्या CSPOC, ये है कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस है ये, स्पीकर्स एंड प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट्स ऑफ कॉमनवेल्थ कंट्रीज, जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज है ना, तो जो उनके स्पीकर्स या प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स है, तो उनकी कॉन्फ्रेंस है 28, और ये इंडिया होस्ट करने वाला है 2026 में। ये पहली बार नहीं है, काफ़ी बार कर चुका है, याद रखना इसको। और हम जो इस पे मोर फोकस किस पे करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे और सोशल मीडिया पे, कि वो पार्लियामेंट्री प्रोसेसेस में कैसे कैसे हेल्पफुल है, या कैसे उसका उद्धार हो सकता है पार्लियामेंट का इन चीज़ों से। आगे है किरण रिजिजू जी, यह है यूनियन मिनिस्टर फॉर माइनॉरिटी अफेयर्स एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स। तो इन्होंने कन्फर किया है 34th नेशनल यूथ पार्लियामेंट्री अवार्ड। तो ये नेशनल यूथ पार्लियामेंट्री अवार्ड इन्होंने कन्फर किया है। अब ये हुआ कहा था, GMC बालायोगी ऑडिटोरियम, पार्लियामेंट लाइब्रेरी बिल्डिंग, पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स, न्यू दिल्ली में ये कराया गया था। तो इन्होंने ये अवार्ड्स जो हैं कन्फर करती हैं, हैंड ओवर करती हैं। आगे चलते हैं। DRDO ने एक मल्टी लेयर क्लोथिंग सिस्टम बनाया है जिसका नाम है हिम कवच। ये हमारे सोल्जर्स के लिए बना है जो ऐसे हिमालय वाले रीजन्स पे अपनी ड्यूटी करते हैं। ये टेम्परेचर रेंज इसकी क्या है, +20 डिग्री सेल्सियस से माइनस, माइनस आना चाहिए यहाँ, -60 डिग्री सेल्सियस को ये जो है प्रोटेक्शन कर सकता है हमारे सोल्जर्स की, उसको झेल सकता है। तो DRDO ने ये बनाया है और इसको इंट्रोड्यूस किया है, मल्टी लेयर क्लॉथिंग सिस्टम। ये स्पेशली डिज़ाइन किया गया है टू प्रोवाइड ऑप्टिमल प्रोटेक्शन इन एक्सट्रीम कोल्ड वेदर। आगे चलते हैं। यूएस का स्टेट है ओहायो, उसने अभी डेजिग्नेट किया है अक्टूबर को एज अ हिंदू हेरिटेज मंथ। तो अक्टूबर 2025 से ये जो अक्टूबर है उसको ये ऑफिशियल हिंदू हेरिटेज मंथ मनाया जाएगा, आई मीन इसको बोला जाएगा इसी साल से। So that was all. Thank you for watching our video. You can subscribe for daily current affairs and join our telegram channel अगर इन वीडियोस के PDF चाहिए तो।